ये तमाम फूड्स आपको हेल्दी ज़रूर लगते हैं, लेकिन बेसिकली ये बेबी का वेट गेन को स्लो कर रहे होते हैं। मदर समझती हैं कि चलो ये ज़्यादा बहुत शौक से खा रहा होता है, तो कम से कम यही खिला दूँ, पेट तो भर जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होता और ये वो खाने हैं जो कि बेबी को जंक फूड देने से ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि आप रोज़ाना दे रही होती हैं और ग्रोथ बिल्कुल सही नहीं होती। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। अगर आपको 6 से लेके 12 मंथ्स तक के डाइट प्लान्स देखने हैं, तो वीडियो यहाँ प्लेलिस्ट लाज़मी मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप जाके लाज़मी चेक कीजिए। अब देखिए, ऑनलाइन कंसल्टेशंस में मैं जब अपने पेशेंट से पूछती हूँ कि आप रोज़ाना बेबी को क्या खिलाती हैं? तो वो मेजॉरिटी ऐसे होते हैं कि बिल्कुल न्यूट्रिशनल वैल्यू वाले खाने नहीं होते, ज़्यादातर लोग सेरेलैक ही खिला रहे होते हैं, साबूदाना खिला रहे होते हैं, ठीक है? अगर आपको अपने बेबी के हवाले से पर्सनली कोई डाइट प्लान लेना है, डाइट चार्ट समझना है, तो उसके लिए आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। नीचे नंबर गिवन है, कंसल्ट लिख के टाइप कीजिए व्हाट्सएप पे, तो आपको डिटेल्स दे दी जाएँगी। पहले तो आप लोग एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए, बेबी के मैदे का जो साइज़ है, वो है बहुत स्मॉल, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स, सही? इतने छोटे मैदे को अगर आप खाली पापे, दाल का पानी, सेरेलैक, साबूदाना ही खिलाती रहेंगी, तो वो भर जाएगा। ठीक, आपने रूटीन में भी यही चीज़ बनाई हुई होगी, तो इससे नुकसान क्या होगा? छोटे से पेट में अगर हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला खाना डालेंगी, तो ही सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, अदरवाइज़ वो खाना खिलाना एक तरीके से बेकार है। अब यहाँ पे हम खानों के बारे में बात करेंगे जो कि रोज़ाना की मिकदार पे बेबीज़ को दिए जा रहे हैं। अगेन रिपीट करूँगी, 6 टू 7 मंथ्स में हम दे सकते हैं। दाल का पानी तो फिर भी नहीं, ना ही रस्क और बिस्किट्स। लेकिन इसके अलावा जो मैं अभी ज़िक्र करूँगी, 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स भी आप लोग कंटिन्यू रखते हैं, ये आप नहीं दे सकते। पहली चीज़ वो है दाल का पानी। देखिए, दाल का पानी आप 6 टू 7 मंथ में भी नहीं दे सकती हैं, 8 मंथ तो बहुत दूर की बात है। अब इसमें होता क्या है, उस पानी के अंदर सिर्फ़ कैलोरीज़ जो हैं वो डाइल्यूट हुई हुई हैं और वो जो थोड़ी-सी डाइल्यूटेड कैलोरीज़ हैं, वही आपने बेबी को दे दी, उसका पेट भर गया, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू कोई नहीं। असल मकसद दाल का होता है प्रोटीन, जो कि आप उसको दे ही नहीं रहे। अब इसका बेटर ऑप्शन क्या है? आपने दाल देनी है प्रॉपर गाढ़ी, जैसे बनती है हमारे घर के अंदर। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि आपने मिर्च मसाले बहुत ही कम क्वांटिटी में, ताकि हल्का-सा टेस्ट आ जाए, या तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे डालने होते हैं। और साथ ही साथ आपने उसके अंदर घी का, देसी घी का बघार भी लगाना होता है, ताकि हेल्दी फैट्स बच्चों को मिल सकें। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि बिल्कुल पानी वाली खिचड़ी बच्चों को दे देना। अच्छा, 6 टू 7 मंथ्स के अंदर आपको ये वाटरी खिचड़ी आप दे सकते हैं। मीन्स देखिए, वाटर तो पहले भी नहीं डालना होता, लेकिन 8 मंथ्स ऑनवर्ड्स आपने उसको थिक बनाना होता है। सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है ना, वो ये होता है कि आप उसके अंदर देसी घी का बघार भी लगाएँ, ताकि एक हेल्दी फैट भी हो। जब हेल्दी फैट होगा तो ब्रेन डेवलपमेंट में बेबी की बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ठीक, तो ये गलती है। 10 मंथ्स ऑनवर्ड जैसे आप खिचड़ी खाती हैं, उसी तरीके से आपका बेबी भी खिचड़ी खाना उसको आनी चाहिए। थर्ड फूड इज़ बहुत ज़्यादा प्यूरीज़ फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की देना। देखिए, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल और फ्रूट्स की प्यूरीज़ आप 6 एंड 7 मंथ में दे सकती हैं। आफ्टर 7th मंथ आपने टेक्सचर चेंज करना है। कोशिश करनी है, अगर आपका बेबी प्रॉपर फुल फूड ग्रैब करने की कोशिश करता है, तो आप प्रॉपर उसको बॉयल लाज़मी कर लें, लेकिन उसको मैश करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तो वो नहीं पसंद करता एक्सप्लोर करना, तो आप उसको स्पून से मैश करके दें। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, फ्रूट की प्यूरीज़ आप 6 एंड 7 मंथ तो जैसे देना चाहें दे दें। लेकिन 8 मंथ ऑनवर्ड्स जब मैं कहती हूँ कि दिन में भी, सुबह भी 2 टाइम खाना खाना है और 2 चीज़ें खानी हैं और दोपहर में भी 2 चीज़ें खानी हैं, तो ऐसे केस में आप किसी एक टाइम फ्रूट की कोई भी बॉइल्ड फॉर्म ऑप्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने खिलानी ही फ्रूट की प्यूरी है, ये बहुत नुकसानदेह हो जाता है। क्योंकि ये है तो इसमें मल्टीविटामिन्स हर चीज़ होती है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बच्चे का वेट गेन कराए, ठीक है? ये एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस में आती हैं, लेकिन बेसिक चीज़ प्रोटीन्स, कार्ब्स, फैट्स होते हैं। तो जैसे-जैसे डाइट प्लान्स आगे बढ़ते जाते हैं, बेबी की एज बढ़ती चली जाती है, तो उस हिसाब से आपने बच्चे की डाइट के अंदर रोज़ाना 1 से 2 फ्रूट रखने हैं, लेकिन असल सॉलिड सीरियल खाने के बाद। नेक्स्ट इज़ पैकेज्ड फूड। अब देखिए, यहाँ पे आप लोग, हर दूसरा बंदा मुझे मैसेज कर रहा है, राइस सीरियल दे दें, राइस सीरियल दे दें, या हम सेरेलैक खिला दें, या हम इस कंपनी का खिला दें। देखिए, आप लोग सेरेलैक खिलाना चाहते हैं, खिलाइए, रोज़ाना सेरेलैक ही मत खिलाते रहिए, सही? 6 एंड 7 मंथ के बाद प्यूरी फॉर्म की तमाम चीज़ें ख़त्म कर देनी होती हैं। जो चीज़ बाय नेचर प्यूरी है, जो कि ऑर्गेनिक फूड है, लाइक दही है, शेक्स हैं, वो तो आप प्यूरी फॉर्म में कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन आफ्टर 8 मंथ्स जो चीज़ें असली फॉर्म में जैसे होती हैं, आपने वैसे लेके जाना होता है। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप पैकेज्ड फूड्स दें बच्चों को, पहली बात।
दूसरी चीज़ ये होममेड सेरेलैक बनाएँ। थर्ड बात ये कि 6 एंड 7 मंथ के बाद ये सेरेलैक भी ख़त्म कर दें, क्योंकि आप लोग फिर और कुछ नहीं खिलाते। अगर आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल कन्फर्म कर दें कि हाँ, हम खिलाएँगे, तो फिर उस केस में आप एक टाइम कोई ऐसा रख सकती हैं कि आप सेरेलैक। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास बिस्किट्स और पापड़ यानी कि रस्क। आप लोग चाय में डुबो-डुबो के बहुत शौक से खिलाती हैं बच्चों को, कि नहीं ये तो खाता है, चलो यही शौक से खा लेता है। देखिए ये बिल्कुल एम्प्टी कैलोरी है, एक तो कैलोरीज़ इतनी कम है और बिल्कुल वो बिल्कुल बेकार चीज़ है, ना उसमें प्रोटीन है, ना कार्ब्स है, ना फैट्स हैं, कोई चीज़ नहीं है, ऊपर से एडेड शुगर है, वो मीठा है, बच्चा उससे एडिक्ट होता है, दोबारा वही खाने को कहता है, सही है? तो ये नहीं है कि दादी ने कह दिया, फूफो ने कह दिया कि शुरू में बच्चों को चाय में डुबो-डुबो के ये चीज़ खिलाओ, ये ईज़िली खा लेगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। ज़रूरी नहीं होती हैं ये चीज़ें, ये उल्टा नुकसान पहुँचा रही होती हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। अब देखिए इन तमाम चीज़ों से रिज़ल्ट क्या निकलता है, ना आपके इन खानों में प्रॉपर प्रोटीन बच्चे के पेट में गया, ना कार्बोहाइड्रेट्स गए, ना फैट्स गए। अब इसकी करेक्शन क्या है? देखिए सीरियल्स यानी कार्ब्स के लिए आपने बेबी को राइस खिलानी है, एक टाइम बाद रोटी देनी है, आपने उसको ओट्स खिलाने हैं, आप उसको पोटैटो खिला सकते हैं। लेकिन प्रोटीन्स के लिए आपने बेबी को एग देना है, इसके अलावा आप उससे ओट्स में भी थोड़ी बहुत प्रोटीन है, एग इसके अलावा चिकन, मीट और मटन, बीफ इन तमाम चीज़ों में प्रोटीन्स होती है। पीनट बटर भी आप बच्चों को दे सकती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसमें शुगर एडेड होती है, हम नहीं देना चाहते। आप आफ्टर 2 इयर्स दे सकती हैं। ठीक है? तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो प्रोटीन्स रिच होती हैं। फैट्स की मैं बात करूँ तो देसी घी, बटर, ठीक है? ये चीज़ें बच्चों के खानों में बाकायदगी से ऐड किया करें। चीज़ भी दे सकते हैं आप लोग आफ्टर 11-12 मंथ्स, सही? देसी घी आप लोग डे 1 से दे सकते हैं अराउंड 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स, सही? वो माएँ जो 5 मंथ्स से ही खाना खिलाना शुरू कर देती हैं कि ये दूध बहुत निकालता है या कमज़ोर बहुत है, तो मैं खिला देती हूँ। तो ऐसे भी मेरे पास बहुत सारे केसेज़ हैं जो कि बच्चों को उल्टियाँ हो रही हैं या बहुत अनकम्फ़र्टेबल हुए हैं बच्चे, इतने ज़्यादा उनको पेट में तकलीफ़ और सारी-सारी रात जाग रहे हैं। अभी रिसेंट एक केस था। तो नहीं करें इस तरह की कोई चीज़ जब आपको मैंने डाइट प्लान में बताया हुआ है कि आपने इतने-इतने सारे खाने उनको बना के देने हैं आफ्टर 8 मंथ्स, तो फिर उसके बाद आप इतनी जल्दी स्टार्ट करने की तरफ नहीं आएँगे, सही? अगर आपको 8 टू 9 मंथ्स की मिस्टेक्स देखनी है जो कि यूजुअली पेरेंट्स करते हैं, तो उसके लिए वीडियो लाज़मी जाके चेक कीजिए। आपको 10 मंथ्स में ये देखना है कि हमने दूध किस तरीके से मैनेज करना है खानों के साथ ताकि स्लोली एंड ग्रेजुअली दूध कम होता जाए और खाने इंक्रीज़ होते जाएँ। तो उसके लिए 10 मंथ की मैंने एक वीडियो बनाई है, वो लाज़मी जाके चेक कीजिए। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।